क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमने जो लास्ट क्वेश्चन 10th किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, उसी फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ये क्या दिया हुआ, ये आपको एस एन का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एस एन का वैल्यू कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है a1, ठीक है, a1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, हमें क्या निकालना है s2 और ये s1 भी कहलाता है, ठीक है, बताएंगे कैसे। व्हाट इज द सेकंड टर्म, हमें निकालना है a2 भी निकालना है और कुछ। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म भी निकालना है, ओके। और क्या निकालना है, एंड द 10th टर्म, और हमें 10th टर्म भी निकालना है और कुछ निकालना है, और nth टर्म, और हमें a भी निकालना है, ठीक है। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये बस इतना चीज़ निकालना है, ठीक है। अब कहने की बात ये है, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो Sn क्या हो जाएगा हमारा, S1 इजकल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो पहला वाला इसका आंसर आ गया ना 3, ठीक है। हमारा सीरीज हम लिखते हैं तो हम लिख दे, अगर मान लेते हैं a1, ठीक है, a2, a3, ये AP का होता है। सम में क्या होता है, a1 प्लस a2, a2 प्लस a3, नहीं, हमारा होता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है, हमारा 3 टर्म के लिए। अब बात ये होती है कि S2 निकालना तो क्या होगा। अब देखो A2, ठीक है, S2 निकालने के लिए कोई बड़ा चीज़ थोड़ी ना, n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो S2 इजकल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 दूनी 8 और 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा ये भी निकल गया, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। अब हमारा A2, अब A2 निकालना डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, समझने की बात पे है, ठीक है। हमें जो सीरीज़ है तो हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं एक सीरीज़ को, ठीक है। इस चीज़ों को हम बाद में समझाते हैं, आपको समझाए थोड़ा सा हम आपको डिटेल में इस चीज़ों को समझना चाहेंगे। कहने का मतलब हमारी एक सीरीज़ है 3, 5, 7, 9 डॉट 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 AP है, एक सम का सीरीज़ है, तो क्या हो जाएगा, पहला 3 होगा, अगला 8 होगा, फिर 8 8 15 होगा, ठीक है। अगर 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 15 और 9 मतलब 24 होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये चीज़ दिया हुआ है, अभी हमें ये सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। देख रहे हैं ना कि S वाला जो सीरीज़ है वो यही दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, A वाला सीरीज, ये हमारा A1, A2, A3, ये हमारा क्या है, ये हमारा S1 है, S2 है, S3। अगर देखा जाए तो अगर हम A1 और S1 सेम नहीं है तो हम यहाँ अगर लिख दे कि A1 इजकल टू S1, तो कोई गुना होगा, वही यहाँ बोला फर्स्ट टर्म दैट इज S1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का लफड़ा नहीं है, हमें मीन सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालना है हमें, मतलब A2 निकालना है। तो A2 के लिए अगर हम 8 माइनस 3 कर दे तो 5 आ जाएगा, देख रहे हैं, ये हमारा है, ये टर्म आ गया। तो कैसे निकला, तो हमारा ये निकला S2 माइनस S1 करने से वो, तो इससे मुझे एक फंडा मिल गया कि अगर हमें निकालना है A6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S6 माइनस S5 करेंगे। अगर हमें निकालना है A8 निकालना है तो S8 माइनस S7 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंडा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हो गया A2 निकालने के लिए, तो A2 निकालना है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, मतलब S2 कितना है 4 और 4 माइनस 3 मतलब 1, तो ये जो हमारा वो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। A3 निकालना हो तो जब A3 निकालना हो, सॉरी, तो हमारे इसको हटाते हैं यहाँ, पहले A3 का भी हम n को हम यहाँ क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, तो S3 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 9, मतलब चढ़तिया 12 में से 9 गया 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A3 S3 माइनस, और हमारा ये हो जाएगा S2, मतलब S3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो हमारा A3 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा -1। सिंपल समझ रहे हैं ना कैसे, मेन इसी फंडा पे,
इसी वाले फंडा पे हमारा ये पूरा ए निकलेगा। हमें ए का निकालना होगा एस से, तो यही फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल क्लियर बात। ठीक है, तो हमारा अब निकालना क्या है, A10। ठीक है, अब A10 निकालना है। अब देखिए, अब ऐसे तो बार बार ये करना सही नहीं होगा ना। और हमारा A2 कितना निकाला था, हमने A2 निकाला था 1। ठीक है, तो और ये कितना था, सॉरी हमारा, ये हमारा -1। अब हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, +2 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। इसको हटा देते हैं, ये आपको ना कंफ्यूज करेगा बार बार, आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को, तो इसलिए इसको रखने का मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा हाँ, अब हमारा निकालना है, तब A3 दिया हुआ है, A3 माइनस A2, मतलब A3 कितना, -1। और ठीक है, और A2 कितना है हमारा, A3 -1 और A2 -1 कितना हो गया, -2। ठीक है, तो ये सीरीज हमारा घटते आ रहा था। ये हमारा A2 सिर्फ A2 हमारा सिर्फ 1 कैसे आ गया, नहीं A2 हमारा 1 नहीं होगा, A2 1 कैसे हो सकता है, 1 मिनट। A2 हमारा 1 कैसे हो, A3 हमारा सही है ना, S3 माइनस 3 में से 4 गया तो -1 सही है। अगर A2 निकालना है तो S2 में से हाँ 1 होगा। ठीक है, और ये हमारा A3, तो A3 में से -A2, तो इसकल टू -2, तो हमारा -2 का डिफरेंस आ रहा है। हो सकता है -2 का डिफरेंस आ रहा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, -2, तो D हमारा कितना निकल के यहाँ से आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, A10 लिखना हो तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है, वही है 3 + 9, और D की वैल्यू क्या है, -2 है, -2, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो -15 आ जाएगा। AN लिखना चाहे तो AN लिखना चाहिए, A की वैल्यू कितना है, 3 + n-1 और इंटू -2, तो इसे अगर चाहो तो 3 + 2 - 2n, मतलब 5 - 2n। यही इतना डाटा है, मतलब यहाँ A10 की वैल्यू -15 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू तुम्हारे 5 - 2n आ जाएगी, इसकी -1 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 है। ठीक है, बिल्कुल आप क्लियर समझते हैं। पहला 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर तुम्हारा 1 आ गया, फिर तुम्हारा 3 आ गया, तुम्हारा A3 की वैल्यू -1 आ गया, -15 आ गया, और तुम्हारा -1 आ गया। मतलब सारे चीज़ हमारा बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब मुद्दा बस इतना है ना, उस क्वेश्चन में बस इतना याद रखिएगा, अगर हमें निकालना है A7 और S का सीरीज प्रेजेंट है तो S7 माइनस S6 करेंगे, बस इस चीज़ों को याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, पॉजिटिव की वजह 6 से डिविजिबल है, तो पहला तो 6 होगा। ठीक है, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18 होगा, ... पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पर हमें इतना पता है कि n की वैल्यू 40 दी हुई है। ठीक है, तो हमने डाला SN का फॉर्मूला। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको चाहो तो AN निकाल सकते हो। मैं पहले ये इससे करवाता हूँ, फिर बताऊंगा। तो हमने 40 + 2, ठीक है, और 2, A की वैल्यू 6 + n- मतलब 39 और D की वैल्यू 6। ठीक है, आप चाहो तो आराम से इसको इससे कट करो, और 20, और ये कितना हो जाएगा 12, और प्लस 9 × 5 = 9 × 54, 54 का 4 5, और 36 18 और 5 18 और 5 23, तो ये कितना हो जाएगा 20 × 246। तो इसे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 4, 1 5, ये हमारा आ गया SN सम। सिंपल, कोई दिक्कत इस वाले में क्वेश्चन में? ठीक है, हमारा कहीं 2 दूनी 4 होगा, सॉरी
2 दूनी 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और कर सकते थे, हमें an निकाल ले, तो an कैसे निकालेंगे, तो a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू हमारी 12 आ रही है, तो an की जो वैल्यू होगी, an की वैल्यू होगी वो समथिंग क्या होगा, 6n होगा। तो हमें a40 निकालना था, तो 6 चौक 24, 240। Sn का फॉर्मूला कितना होता है, 40/2, 6 + 46, 240, ठीक है, 20 × 246, सेम रिजल्ट आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे कर लो, क्योंकि हमें पता है ना कि ये 40 तक ही जाएगा, तो 1 पे 6 जा रहा है, 2 पे ये जा रहा है, तो 6n लास्ट तक सब में 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे आप ऐसा ही कर लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 का मल्टीपल है, मतलब पहला तो 8 होगा, दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा और 32 होगा। अगर ये कहाँ तक जा रहा है, ये 15 तक, तो 8 × 15 होगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये 8 × 40, 120, ठीक है, यहाँ तक ये हमारा an आ गया। सेकेंड मेथड से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15/2, a की वैल्यू 8 और an की वैल्यू 120, ठीक है। 15 × 128/2, ये इसको काटेगा 64 से, तो कितना हो जाएगा, 640 + 320, मतलब 960 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर इसमें ये निकाल के आपने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, तो रहने दो, फिर हमारा निकालो S15, यहाँ से निकालो 15/2, a की वैल्यू 8 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2a और प्लस n कितना है 15 -1 और इंटू d, और d की वैल्यू कितना है 8, ऐसे डाल लो आप, ठीक है। ये 2 इसको ख़त्म करेगा और इसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15, 8 + 14 × 4, तो 15 × 40 और देखो 16, 56 और 56 + 8 64, वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे चाहो वैसे आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 और 51। ऑड नंबर क्या होगा, तो पहला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, फिर हमारा 7 होगा, फिर हमारा 9 होगा, डॉट 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 जाएगा, ठीक है। अब जाएगा कहाँ तक, 49 तक, यही है, ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है कि Sn, ठीक है, हमें n दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ है, तो हम तो एज्यूम कर सकते हैं, बट तुम 10th में हो, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, n निकालते हैं। तो an = कितना हो जाएगा, a + n - 1 और d, an की वैल्यू 49, a की है तो इधर ले आएंगे, ठीक है। n - 1 और d की वैल्यू कितनी है, तो 2 का गैप है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 48 / 2 = n - 1, तो ये इसको काटेगा, तो 24 + 1 = n, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 25 हो जाएगी, ठीक है। n 25 है, तो हम आराम से अब सम निकाल सकते हैं। S25 = 25/2, उसके लिए a की वैल्यू क्या है 1 और प्लस 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 × 50, ये इसको काटोगे तो यहाँ 25 और 25 × 25 625। कोई दिक्कत कहीं से तो बताओ, बिल्कुल ही। अगर कमेंट में आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं पर्सनली अगर उस कंप्लीट अर्थमेटिक्स के अगर जितने कमेंट होंगे, ठीक है, उतने मैं सारे क्वेश्चन को कंबाइन करके या उस टाइप के क्वेश्चन को कंबाइन करके मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, ठीक है। और उस वीडियो का नाम होगा स्पेशल डाउट, ठीक है। अगर आप लोग सीरियस हो अपने स्टडी को लेके, तो मैं सीरियस हूँ अपने प्रोफेशन को लेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A contract on a construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date। मतलब अगर अपने काम में देरी की तो आपको फाइन लगेगा, ठीक है। पहला दिन देरी करोगे तुम्हें 200 लगेंगे, ठीक है। दूसरा दिन करोगे, ठीक है, सेकेंड डे भी करोगे तो तुम्हें 250 लगेंगे, मतलब 50 रुपया बढ़ गया। तीसरा दिन 300, तो मतलब डी की वैल्यू हमारी 50 हर दिन। अगर एक दिन का 200 रुपया, 2 दिन का 250, 3 दिन का 300, मतलब हर डे 50 रुपया बढ़ रहा है। पेनल्टी फॉर इस सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीज़, यहाँ लिख दिया, मोर देन द प्रीवियस प्रेसिडेंट। तो पहले ही 50 था, ठीक है। डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी।
ठीक है। अगर वो 30 दिन डिले करता है, कोई टफ है, ठीक है। अगर आप चाहो सीधा सीधी तो आप डालोगे S30 कितना हो जाएगा 30 दिन का, तो 30/2 और डालोगे 2 इंटू पहले दिन का प्लस 29 और D की वैल्यू 50। बस सिंपल सा है। आप जैसे चाहो वैसे काट लो। तो यहाँ से काटोगे 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 400 और ये प्लस हो जाएगा 54 मतलब 6 पंचे सॉरी 15 ये 1500 और माइनस 50 मतलब 1450 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालो सीधा सीधी 1450 रुपया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 18500, तो कितना हो जाएगा 00 नहीं एक ही 0 होगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18500 और प्लस 925, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है पैसा, और मे भी हो सकता है उतना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। इसको कितना हो जाएगा, इसको सम करके देखो तो 5 2 और 9 5 14 1 8 1 9 1 और 2 29 हमारा इतना आ जा रहा है। कुछ गड़बड़ी कहीं है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ हमने कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ हो जाएगा 5 2, ठीक है। एक मिनट, हमने 1 0 शायद ज़्यादा डाल दिया है क्या, 1850 का, हाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा एक इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 18500 और 9250, तो 0 5 7 8 9 17 और 27750, ठीक है। हमने 1 0 कम डाल दिया था, ठीक है। हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, डाटा को बस पुट करो और वैल्यू ले लो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव अस 7 कैश प्राइजेज टू अ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल देयर। मतलब हमने बोला कि 7 लोगों को 7 कैश प्राइज देना है और पूरा पैसा कितना है 700। बस इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिख दोगे, मतलब आने क्वेश्चन वहीं खत्म। आई स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ इच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। मतलब अगर पहला प्राइज A रुपया दिया था तो अगला A -20 देंगे, अगला A -40 देंगे और अगला A -60 देंगे, और इस तरह से हम देंगे। कितना हो गया 1 2 3 4 और तुम लोग लिख लो 5 6 और 7, ठीक है। इतना है कहानी। अब क्या बोल दिया है, अब इस प्राइस इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इस प्राइस सबकी निकालनी है, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप सिंपली क्या कर लोगे कि S7 की वैल्यू डालोगे, कितना हो जाएगा 7/2। A की वैल्यू क्या है A प्लस, और लास्ट टर्म क्या दिया है A -20 A -120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा S7 की वैल्यू दिया हुआ है 700, ठीक है। 700 इक्वल टू 7/2 और यहाँ हो जाएगा 2A -120। ये से कटेगा, ये कटेगा तो 100 और ये हो जाएगा 200 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A -60 बचेगा। तो ये इसको काटेगा 100 और प्लस ये 60, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। मतलब पहला प्राइस, तो पहले वाले को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 160, तो अगले वाले को 140, तो उसके अगले वाले को 120, उसके अगले वाले को 100, उसके बाद वाले को 80, उसके अगले वाले को 60। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 140। बस यही कहानी थी, सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन अ रो एंड द स्कूल रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। मतलब स्कूल में पेड़ लगाने की प्रथा स्टार्ट की। इट वॉज डिसाइडेड दैट द सम ऑफ अ ट्री दैट द ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज दैट ऑफ द क्लास। मतलब कह रहा है कि अगर बोला जा रहा है कि हर एक सेक्शन का उतना ही प्लांट स्टूडेंट ट्री करेगा जितना वो क्लास में है। इन विच दे आर स्टडिंग इस सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल बी प्लांट अ 1 ट्री, ठीक है। अगर मतलब एक सेक्शन का क्लास 1 में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, मान लो, और तो उसका एक सेक्शन का 1 डालेगा, ठीक है। अगर मतलब मान लो हम क्लास 5 में है तो हम अपने सेक्शन में 5 डालेंगे, ठीक है, प्लांट। एंड अ सेक्शन ऑफ अ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन द टिल क्लास 12। दे आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास।
ठीक है, समझो पहले इस क्वेश्चन को। अगर मान लिया कि मैं क्लास 5 में हूँ, ठीक है, और मेरे कितने हैं 3 सेक्शन है, ए है, बी है और सी है, तो हम कितना करेंगे? तो 5 क्लास में है तो 5 ये भी करेगा, 5 ये भी करेगा, 5 ये भी करेगा। अगर कोई क्लास 10 में है, कोई क्लास 10 में है तो वो क्या करेगा? ए बी सी, तो वो कितना करेगा? 10 करेगा, 10 करेगा, 10 करेगा। ये फंडा है, ठीक है, इस चीज़ों पे आप फॉलो करें, आप कंफ्यूज नहीं, इसलिए क्वेश्चन में आपको समझाया। तो हम बात करते हैं अब कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो कहने के बाद सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, और 3 सेक्शन है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 करेगा, ठीक है। तो क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री और 3, तो पहला कितना करेगा? अगर ये 1 कर रहा है और 3 सेक्शन है तो पहला क्या करेगा? 3। दूसरा 2 कर रहा है और 3 सेक्शन है तो कितना करेगा? 6। तीसरा 3 सेक्शन है और 3 कर रहा है तो कितना होगा? 9। चौथा 4 है और इस तरह से कितना कर रहा है? 3 सेक्शन है, ठीक है। ये क्लास हो रहा है, ये 1 क्लास में है, ये 2 क्लास में है, ये 3 क्लास में है, ये 4th क्लास में है, ये 5th में है, 6 में है, 7 है, सो ऑन कर लेते हैं, ठीक है। 5 × 3 ये हो जाएगा हमारा 12, ये हो जाएगा हमारा 15, सो ऑन, ठीक है। अब दे आर 12, तो 12 है मतलब यहाँ पे 12 क्लास में भी कोई है तो वो कितना हो जाएगा? 12 × 3 ये हो जाएगा 36। दे आर 3 सेक्शन में, हाउ मेनी ट्री प्लांटेड, तो हम निकालेंगे, ठीक है, टोटल ट्री मान लेते हैं S, ठीक है। तो क्लास कितना है? 12 क्लास है, ठीक है, तो हम यहाँ डालेंगे S और 2 और A की वैल्यू कितनी है? 3 और लास्ट में कितना प्लांट किया उसने? 36, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 39, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 × 9 = 54, 5 और 6 × 18, 9 × 9 = 54 का 4 और 5, 6 × 18 और 5 23, तो 233, 234 पेड़ लगाएंगे तो हमारी काम हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल बढ़ रहा है, ठीक है, तो पहले आधा 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 विद द सेंटर ए एट ए, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो ये दिया हुआ है तो इसे हम कितना 13 कर देते, तो रेडियाई पहला, तो मतलब मान लेते हैं कि पहला रेडियाई है 0.5, ये R1, दूसरा R2 1, तीसरा R3 1.5, चौथा 2, पांचवा 2.5, ऐसा ही जाएगा, ठीक है, विद द लेंथ ऑफ जितना भी स्पाइरल, ठीक है। अब सेमी सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है, तो पहला जो ये L निकालेंगे हम, L वो कितना हो जाएगा? L1 क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा सेमी सर्कल की बात कर रहा है सिर्फ पाई R1। L2 कितना हो जाएगा? लेंथ की बात कर रहे हैं, पाई R2। अगला लेंथ कितना हो जाएगा? पाई R3। अगला लेंथ पाई R4, सॉरी यहाँ पे हमने ये कितना है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा R4। अगला कितना हो जाएगा? L5 पाई R5, ठीक है। अब इसी तरह है, तो इसका अगर हम डालेंगे वैल्यू तो हमारी L1 का जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.5। दूसरा कितना निकल के आ जाएगा? 0.5 पाई, ये हमारा 1 पाई। अगला कितना निकल के आ जाएगा? 1.5 पाई। अगला क्या निकल के आ जाएगा? 2 पाई। अगला 2.5 पाई, ठीक है। हमें सम निकालना है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.5 पाई, यही आ जा रहा है, ठीक है। हम पाई को बाहर रख सकते हैं, 5 को हम बाहर रख के लास्ट में हम यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। बट हमने दिखाने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए किया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? 13। हमारा R कितना है, मतलब कितना होगा? R 13 तक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे निकाला
S13 मतलब 13/2, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, तो a की वैल्यू हम डाल देंगे 0.5, पाई डाल लो, ठीक है, प्लस R13 कितना हो जाएगा, R13, अब सिंपल सी बात है कि जब हमारा R1 0.5 हो रहा है, ठीक है, तो R13 निकाल सकते हो तो निकाल लो, कितना हो जाएगा कि 0.5 पाई प्लस 12 और 0.5 मतलब 6 और 6.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 6.5 पाई, आप खुद से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा S13 इक्वल टू 13/2, ये हो जाएगा 7 इंटू 7/22 से, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी 22/7 होता है, ठीक है। तो ये 7 इससे खत्म हो जाएगा और ये इससे खत्म हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 3, 4 और 1, तो ये कितना हो गया हमारा 143 हो गया है, ठीक है। सिंपल सा क्या हमारा कि 143 आ गया हमारे 18 का आंसर, ठीक है। ये हमारा 19 है, ठीक है। 19 को हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फ्लोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, जितना मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे उसने 20 को गोला रखा, फिर 19 रखा, फिर 18 रखा, फिर 17 रखा, सो ऑन रखा, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉक्स प्लेस्ड, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमें निकालना है कि Sn, जबकि Sn की वैल्यू 200 दे दिया है, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि A की वैल्यू कितना है 20, N की वैल्यू पता नहीं, निकालना है हमें, ठीक है। D की वैल्यू -1 है, ठीक है, और हमें An भी निकालना है कि लास्ट लॉग में कितना होगा, ठीक है। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब लास्ट में हमारा कितना रखाएगा, ठीक है। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, और हमारा 20 लॉग इन द बॉटम और 18 इन द फ्लोइंग नेक्स्ट टू इट, सो इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इससे पहले कि हमें n निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ फॉर्मूला तो नहीं आएगा, तो इससे हम इसमें Sn की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 200 डालते हैं, ठीक है, और हमारा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू इतना प्लस n तो पता नहीं है, n-1 और D की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n, और ये कितना हो जाएगा हमारा 40 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 1 और -n, तो 400, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा कितना 41n माइनस n स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 400, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। हमें कैसे ब्रेक करना है, हमें 400 को ऐसे ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस कितना, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 400 और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए हमारा, कितना आना चाहिए हमारा -41 आना चाहिए, ठीक है। अब इसे कर लो, तो हमारा क्या हो सकता है हमारा, जैसे हम पहले यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस, ठीक है, 25n और -16n हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फैक्टर बना लो, पता ही है ना कैसे, ये 400 को ऐसे लिख कर और ऐसे ऐसे करके बना लो, ठीक है। तो इसमें तो कॉमन क्या लेंगे हम, n कॉमन लेंगे, तो n -25 और माइनस, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 16 कॉमन लेंगे, तो कितना बच जाएगा n -25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n -16 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा n -25, तो n की वैल्यू 16 आ सकती है, n की वैल्यू 25। अब हमें कन्फ्यूज़न है कि n हमारा 16 भी हो सकता है और n हमारा 25 भी हो सकता है, तो उस चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम उसे अपने डाटा में डालेंगे, ठीक है। डाटा इंसर्ट कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं अगर पहला में 20 है, ठीक है, और यहाँ 19 घटते जा रहा है, तो क्या 20 निगेटिव में रखाएगा, तो 20 से बड़ा तो होने से रहा, तो 20 से बड़ा नहीं होगा, तो मतलब 25 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा सिर्फ 16 होगा, ठीक है, हमारा
सिंपल सी बात होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इन अ पोटैटो रेस अ बकेट प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बकेट जो है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे रखती है हमने, ठीक है। मतलब मान लिया हमने कि बकेट को यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने रख दिया, ठीक है। अब जब यहाँ रख दिया और प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो यहाँ से मतलब मान लिया, आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, बट क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा तो यहाँ बना दे रहे, ठीक है। पहला हमने 5 की दूरी पर रखा, फिर 3 की दूरी पर रखा, फिर 3 की दूरी पर रखा, ऐसे सोन। अच्छा सॉरी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये लिखना भूल गए कि लास्ट वाले में कितना होगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, A16 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस n की वैल्यू 16 तो 15 और इंटू -1, तो लास्ट वाले में 20 माइनस 15 तो ये 5, ये हम भूल गए थे, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A16, ठीक है। तो A16 का वैल्यू 5 होगा, तो मतलब लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 5 डलाएगा, ये गोला जो है लास्ट वाले में 5 होगा। तो इस वाले में इस तरह से हमने बना लिया। और जिसने बोला कि ऐसे रख देना है, अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक द नियरेस्ट पोटैटो, मतलब पहले क्या करना है, हमें यहाँ जाना है और बॉल को यहाँ रखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 मिनट ऐसे नहीं करके 1 मिनट कलर चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब पहले हम यहाँ दौड़े, ठीक है, और फिर इसमें डालें, फिर अगला हम यहाँ दौड़े, तो कितना पहला में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने, तो देखेंगे 5 गए और 5 आए, ठीक है। यहाँ तक गया, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से आया, ठीक है। तो 5 गया 5 आया, तो कितना हो गया 10। अगला में उसने 5 तो ये ट्रेवल किया ही था, प्लस 3 ये किया, तो 8 गया 8 आया, तो कितना हो जाएगा 16। अगला, तो अगला में क्या बढ़ जाएगा, फिर हमारा यहाँ तक चला गया, 3 बढ़ गया, तो 5 11 गया और 11 आया, तो 22। तो इस तरह से हमारा एपी का सीरीज बन गया। तो वो क्या बन गया हमारा, पहला 10 16 22, ठीक है हमारा, और 28, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, ठीक है। तो टोटल निकालना था, मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा, ओके। हमें पता नहीं है कितना बकेट है, नहीं उसने दे दिया है, दे आर 10 पोटैटोस, तो हम क्या निकालेंगे S10 की वैल्यू निकालेंगे, S10 इक्वल टू 10/2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सिंपली हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d, जबकि वहाँ 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और 20 हमारा 10 है, ये हो जाएगा हमारा 10, तो 9 और इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 6 होता जाएगा, तो ये यहाँ से हो जाएगा 5 और इंटू 9 तो 54 है, ये कितना हो जाएगा 74 74, तो ये हो जाएगा हमारा 370, ठीक है। आप चाहो तो एक तरीके और से कर सकते हो, ठीक है। आप A5 मान लो, जो 5 है हमारा स्टार्टिंग में, और फिर 3 से बढ़ रहा है, तो D कितना हो जाएगा 3, तो हमारा SN जो होगा वो हमारा देखिए इसका हाफ निकल के आएगा, क्योंकि हम सिर्फ जाने का कर रहे हैं, आने का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 × 5 प्लस n कितना है 10 में से 9 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 10 और 10 21 5 दूनी 10 और 10 और ये 9 3 27 27, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 × 270, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये कितना हो गया हमारा 270, मतलब नहीं 270 होगा ना, 9 3 27 37 हो जाएगा, सॉरी 37, ठीक है। तो ये हो गया, पर ये सिर्फ जाने का है, तो आने का भी करेंगे तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 370 आ जाएगा, 370 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ नहीं है, हो सके तो मैं ऑप्शनल की एक्सरसाइज भी डाल दूंगा, ऑप्शनल से क्वेश्चन अगर आते होंगे तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके।